नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिएगा, जिसमें आज हम बात करेंगे सनातनियों ने ठाना है हलाल को मिटाना है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आता है, ऐसा आदेश जिससे पूरी चरमपंथी विचारधारा धराशायी हो जाती है। आदेश था राज्य में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाने का। अब इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर दी है। गिरिराज सिंह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, यह तो हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे भी, जिसमें उन्होंने यूपी की योगी सरकार की तरह बिहार के मुखिया से भी राज्य में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाने की मांग की है। हालांकि इन सब के इतर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाने को लेकर कई बहसें देखने को और सुनने को मिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ का यह साहसिक फैसला अब व्यापक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो फैसला है यह एक व्यापक रूप ले चुका है। अब देश के सनातनी भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर रोक लगाने की मांग हो रही है, क्योंकि यह एक ऐसा सर्टिफाइड टैग है जिसका कोई आधिकारिक माई बाप नहीं है और किसी भी सरकार ने अभी तक इस पर किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि छोटी छोटी कंपनियां भी हलाल का लोगो चिपकाकर इस्लामी जहर घोलने में लगी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह हलाल होता क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हलाल का मतलब स्वीकार्य होता है और प्रोडक्ट पर हलाल का ठप्पा लगाने का मतलब यह हुआ कि इस्लामी तौर तरीकों से उस सामान को तैयार किया गया है। अब आप कहेंगे कि यह इस्लामी तौर तरीका है क्या? दरअसल कुरान की कुछ आयतें इस बात का सर्टिफिकेट देती हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाना है और उसे तैयार करते वक्त कुछ आयतों का पाठ करना जरूरी है, तभी इस्लामी धर्म के अनुसार वो प्रोडक्ट मुसलमानों के योग्य होगा। ताज़ा हालात ये हैं कि अब इन इस्लामी नियम कानून का अनुसरण करते हुए नॉनवेज तो दूर, आटा, चावल, दाल जैसे प्रोडक्ट पर भी हलाल का स्टिकर चिपकाना शुरू कर दिया गया है। हमारे देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्यों इतनी छोटी सी आबादी के लिए बाकी की 80% जनसंख्या पर इस्लामी जहर घोला और थोपा जा रहा है? क्या भारत जैसा देश जहां विदेशी आक्रांताओं और मुगलों की दाल नहीं गली, वहां घर घर में इस तरीके के प्रोडक्ट का पहुंचना इस्लामीकरण करने का जरिया है, यानी कि इस्लामीकरण करने का जरिया है क्या ये? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कलमा पढ़कर प्रोडक्ट तैयार करने से ही मुसलमानों के लिए वो सामान शुद्ध माना जाता है, तो ऐसे में उन प्रोडक्ट को खुले बाजार में बेचकर दूसरे धर्म की भावनाओं को क्यों आहत किया जा रहा है? तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन क्या लगाया कि इसकी चिंगारी अब पूरे देश में देखने को मिलने लगी है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने हाल ही में यूपी की तर्ज पर बिहार में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाने की बात कह दी है। लेकिन सनातन समाज का ऐसा मानना है कि बस बिहार और उत्तर प्रदेश में ही हलाल पर बैन की बातें क्यों? देश में तो सनातनी व्यापक तौर पर सभी राज्यों में फैले हुए हैं। ऐसे में सनातनियों के साथ साथ देश में रहने वाले और भी गैर मुसलमान अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को लेकर क्यों ठेस पहुंचाया जा रहा है? अगर भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से तो हलाल पूरे भारत में बैन होना चाहिए। ये तो सरासर संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। सच पूछें, जैसे सनातन में मंत्र अभिषेक होता है किसी चीज के लिए, उसी तरह से ये कुरान पोषित और शरिया कानून के तहत बोर्ड के सौदागरों ने इसे, कांग्रेस ने इसे बरसों तक संपोषित करते रहा और ऐसा संपोषित किया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार इंडी जो देख रहे हैं, जो सनातन गवर्नमेंट को, धर्म को ही खत्म करने पर तुले हुए हैं, ये सारे गैंग ने मिलकर के अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के और बिहार जैसे प्रांत में भी अब ये सर उठाने लगा है। चलिए आपको विस्तार पूर्वक सारा कुछ बताते हैं।
आपको आपके दैनिक दिनचर्या में खरीदे गए बहुत सारे प्रोडक्ट पर एग मार्क, ISI मार्क, फसाई जैसे और भी सरकारी सर्टिफाइड प्रोडक्ट के नाम मिलते होंगे। इनमें से एक नाम हलाल का भी होगा, जिसका न तो कोई सिर है न कोई पैर, मतलब किसी भी कोने से सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं। दरअसल हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट तैयार करना एक इस्लामी तौर तरीका है, जहां कुरान की कुछ आयतें पढ़कर ही इन सामानों को तैयार किया जाता है। इनमें जानवरों की हत्या करने का भी एक अलग ही प्रावधान है, जो सारा कुछ कुरान की आयतों के अनुसार ही होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर उनकी मान्यताओं और प्रथाओं को जबरदस्ती पूरे देश पर क्यों थोपा जा रहा है। सवाल जायज है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाले और गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेकने वाले क्यों कलमा पढ़ते हुए तैयार किए गए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, जब भारत की सरकार अभी तक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट तैयार करने के लिए राजी नहीं हुई है, तो फिर किसी भी एड़े गैड़े कंपनियों द्वारा क्यों प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। क्या ये जबरदस्ती इस्लामीकरण की कोई नई साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई आपको, और इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाए होंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बैन किया गया है, कुछ इसी तरीके की मांग अब बिहार से भी उठी है। और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस मांग को उठाया है, और उनका यह कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए। न केवल विचार करना चाहिए, बल्कि यूपी की तर्ज पर पूरी तरीके से ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए। चर्चा करेंगे। बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता अनिल झा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है महाराज जी। और इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर रेहान अली खान जी भी हमारे साथ हैं, और आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह की मांग पर क्या आपकी सरकार विचार करेगी? क्योंकि उनकी जो मांग है वो जायज मांग है, बहुत जरूरी मांग है, क्योंकि बाजार का इस्लामीकरण हिंदुस्तान के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। क्या आपकी सरकार उनकी इस मांग पर विचार करेगी? हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार। ये हमसे जो पूछ रहे हैं, गिरिराज बाबू मैंने क्या धर्म के ठेकेदार हैं क्या? अच्छा। दूसरी बात कि बिहार में जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति कहिए या जो भी संस्कृति धर्मनिरपेक्षता का संस्कृति है, उसमें ये लोग अपने वोट और अपने इन लोगों को वोट कहीं नजर नहीं आ रहा है बिहार में। अच्छा। ये लोग तो जो है सो जब से नीतीश बाबू लालू जी का सरकार महागठबंधन कांग्रेस ये सब मिलके जब बना है, तो ये लोग जो है सो छटपटा रहे हैं विकास देख करके बिहार में। बिहार जो है सो आज के भारतवर्ष में 21वीं सदी का जो है सो मॉडल स्टेट बन गया है, खास करके विकास के क्षेत्र में। अच्छा। तो इन लोगों को और तो कुछ मामला दिखाई नहीं पड़ता है, तो योगी जी मंत्र फूकते हैं इन लोगों को। आज के डेट में मोदी जी और जोगी जी, यही लोग जो है सो सनातनियों। नहीं, अनिल जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, और आप जो बोल रहे हैं उसका मुझे जवाब भी देना है, लेकिन आपका जो फ्रेम है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा है सर। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, हल्का सा पीछे होंगे, और उसके हिसाब से हाँ थोड़ा सा पीछे हो जाइए, और जो हमारी टीम आपसे बात कर रही है उनसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करिए, वो आपको बताएंगे। हाँ अब फिर भी ठीक है, अब फिर भी ठीक है, क्योंकि पहले आपका बिल्कुल सिर्फ मुंह आ रहा था, मतलब चेहरा आ रहा था, ठीक से नहीं आ रहा था वो भी। हाँ अब आप बोलिए, हल्का सा नीचे करिए आप इसको। हाँ अब बोलिए सर, अब बोलिए आप। बोलो, समझ गए ना? इसको एक जगह रख दीजिए सर। हाँ वो आप हिला रहे हैं इसको। हाँ बोलिए। हमारा बात पूरी आप कहाँ सुने? हाँ नहीं मैं आपकी बात तो मैं सुनूंगा अनिल जी पूरी। अनिल जी इसीलिए मैंने सबसे पहले आप ही से सवाल किया है, लेकिन मेरा सवाल जो मैंने आपसे किया है उसका जवाब आप दीजिए। आपकी बात पूरी नहीं हुई है, तभी तो मैंने बीच में बोला नहीं, इसलिए तो मैंने आपको रोका नहीं ना टोका है। लेकिन क्योंकि फ्रेम जाना भी ठीक, सही जाना भी ठीक है, अगर फ्रेम गलत जाएगा तो वो अच्छा नहीं लग रहा है ना ऑन स्क्रीन। आप बोलिए। ठीक है ना? हाँ बोलिए, अब ठीक है, बोलिए सर। तो कहने का मतलब है ये लोग जो है सो सनातनियों का ठेकेदार बनना चाहते हैं बिहार में।
तो वो चलने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है, खास करके 10 साल में जो है सो मोदी और जोगी जी का मैजिक जो हम लोग देख चुके हैं। अब मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है तो वो होने दिया जाए, ये मांग जायज नहीं है और आपकी सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, क्या ये मैं ये मानूं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बाजार का इस्लामीकरण कैसे संभव है? क्या नहीं, आप बताइए ना, आप मुझे बताइए कि दाल चावल चीनी और दवाइयों के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, हलाल से इसका क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या? के लिए अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, इसका कोई संबंध इससे है क्या? नहीं, कोई संबंध नहीं है। अगर किसी मीट के प्रोडक्ट पर आप लगा रहे हैं तो चलिए एक बार को मान भी लिया जाए, लेकिन दाल चीनी चावल चना जौ सबके ऊपर आप लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, संभव नहीं है। हाँ, तो यही तो हम मांग कर रहे हैं सर, यही मांग तो बीजेपी कर रही है और यही मांग तो गिरिराज सिंह कर रहे हैं। तो क्या आपकी सरकार इस पर विचार करेगी और क्या ये ठीक है? नहीं, एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो ऐसे लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ आपकी सरकार कार्रवाई करेगी? क्या ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन किया जाएगा यूपी की तर्ज पर, जिस तरीके से यूपी में किया गया? वही तो सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। एकदम कार्रवाई अगर जहां भी लगेगी कि हमारा सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारे राज्य के मुखिया का स्पष्ट निर्देश है कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना हम किसी को फंसाते हैं। चाहे उसकी कोई भी समाज हो, उसको हमको साथ लेके चलना है। हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, इसीलिए हमारी विकास जो है सो संपूर्ण बिहार में जो है सो हर परिवार तक पहुंच रहा है। हम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विकास नहीं कर रहे हैं। तब हमारी सरकार किससे मान लेगी? नहीं, आप इसकी गंभीरता को समझिए अनिल जी, ये किसी राजनीतिक पार्टी का मसला नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये जो विषय है ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। आप इसके बारे में अगर गहराई से सुनेंगे समझेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से देश में इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का ये लगातार प्रयास हो रहा था और अभी भी ये बदस्तूर जारी है। वो तो एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की, उसके बाद योगी मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया और ये बहुत अच्छा फैसला है। आपकी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप हाँ, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सुमित जी, ये जो मांग है ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित क्यों है? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, वो मोदी सरकार से मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसको देश भर में बैन किया जाना चाहिए, देश भर में ये बैन होना चाहिए? ये देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये समाज को बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर किस तरीके से जहर घोला जा रहा है, इस्लामी जहर घोला जा रहा है, हमारे और आपके घरों में किस तरीके से ये प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। मेरे जैसा शाकाहारी व्यक्ति जिसको ना हलाल से मतलब है ना झटका से मतलब है, उसके घर में भी ये सब पहुंच रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये बिहार तक सीमित नहीं होना चाहिए, यूपी और बिहार तक इसको सीमित मत करिए, पूरे देश के लिए इसको करिए। सुमित जी, करेंगे क्या? जी, मेरा मानना है कि संपूर्ण देश में आज से नहीं, कुछ दिन पहले से ही, और संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक सभी एकजुटता के साथ इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस देश में 80% से भी ज्यादा जो हिंदू आबादी है और हिंदू आबादी की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि ये विशेष तरीके से प्रायोजित तरीके से ये हलाल सर्टिफिकेट लाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं हिंदू आबादी की भावनाओं को चोट पहुंचाया जाए, हिंदू आबादी की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करने के लिए ये सारी चीजें प्रायोजित तरीके से की जा रही हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अगर मटन या फिर मछली के अलावा अगर दूध के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट होता है और दूध के पैकेट के ऊपर अगर हलाल सर्टिफिकेट होता है और कलमा पढ़ने के बाद वो हलाल सर्टिफिकेट होता है, और उसी दूध को हम किस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़ा पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। दूध को हम किस प्रकार से पी पाएंगे, और यहां तक कि एक बहुत बड़ी आबादी के मन में, हिंदू आबादी
जो विषय मैं बताने जा रहा हूं, इस विषय को आप समझेंगे कि बहुत बड़ी आबादी जब हलाल सर्टिफिकेट देखती है तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि कहीं इसके अंदर कुछ मिलाया तो नहीं गया है। तो इस प्रकार की चीजों से भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है और इन चीजों को संपूर्ण राष्ट्र में बहुत ही सजगता के साथ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह कठिन और कड़ा फैसला लिया है, निश्चय ही सराहनीय है। और आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने जिस प्रकार से इस विषय को उठाया है, आप आने वाले समय में देखेंगे कि निश्चय ही संपूर्ण देश में इस प्रकार की चीजें जो हैं वो प्रतिबंधित होंगी। हिंदू आस्था के खिलाफ और हिंदुत्व की भावना के खिलाफ अगर कोई भी आघात करने की कोशिश करता है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ अगर कोई भी आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, तो निश्चय ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसके खिलाफ खड़ी होगी। और मैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इनको भी ये बोलना चाहूंगा कि नीतीश जी जल्द से जल्द इस विषय पर कार्रवाई करें। हालांकि जदयू के प्रवक्ता जो हैं वो विषय को अलग ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विषय को डालने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मैं इन्हें बता देना चाहूंगा कि राज्य के विकास के लिए तो कभी इन्होंने कार्य नहीं किया। अगर राज्य के विकास के लिए कार्य किया होता तो महबूबा मुफ्ती और जिन्होंने भारत को खंडित करने की बात करी और जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे की गोद में बैठने वाले जो लोग हैं, और एक तरफ आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जैसी महिला जो कि हाल में इंडियन क्रिकेट टीम पर बोलती हैं कि भगवा कपड़े पहनते हैं, तो वो खुद हरे वस्त्र धारण करके अगर घूमती हैं तो इसमें बुराई नहीं है क्या? तो ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारा ये मानना है, हम ये कह रहे हैं कि अगर गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर कोई पत्र लिख रहे हैं तो यही पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाना चाहिए था, क्योंकि देश भर में ये ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए। ये केवल यूपी और बिहार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और किस तरीके से हमारे और आपके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, 80% हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रही है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कैसे देख रहे हैं यूपी सरकार के इस फैसले को, और खासतौर पर गिरिराज सिंह ने जो अब मांग की है उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे और आपके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। आप देखिए ना, दाल चावल चीनी जौ या जो भी दूध दवाइयां, अरे उस पर हलाल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है? वहां भी ये ठप्पा लगकर पहुंच रहा है हमारे और आपके घरों में, और हम और आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर ही? महाराज जी। अमित जी शांत कोई नहीं बैठा है। 2006 से इसके लिए हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, चाहे लव जिहाद के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने के लिए, चाहे गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने के लिए, या हलाल सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है। अनेक आजादी के बाद से कथित सेकुलर सरकारें आई और उन्होंने जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसका एक परिणाम है कि हमें पता ही नहीं है, और लोग जो है हलाल सर्टिफिकेट वाले जो है चावल अच्छत चढ़ा रहे हैं भगवान पे, दूध चढ़ा रहे हैं, और तमाम वो चीजें जो है सभी पदार्थों का जो है हलाल करके किया मार्केट में बेचा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। आप ये देखिए, इसके लिए कितनी बार जो पहले की भी सरकारें थी उससे भी मिले। मैं तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बिल्कुल धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इतने दिनों के बाद लेकिन ध्यान उन्होंने दिया और इस पे किया। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उदासीन है इस पे, और माननीय जो गिरिराज सिंह जी हैं उनको केंद्र सरकार पे इस पे बैठ करके कानून बनाने चाहिए भाई। अब सरकार में भी रहकर बयानी देते रहेंगे, चाहे हलाल पे हो, चाहे गोरक्षा कानून पे हो, चाहे जो है लव जिहाद पे हो, तो फिर तो हो चुका। जब हट जाओगे फिर क्या होगा? इसलिए मेरा मानना है कि सख्ती से, नहीं तो तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। हट जाओगे तो क्या दूसरे से थोड़े आशा हम करेंगे कि आएगी कांग्रेस तो बना देगी इस पे, वो तो और प्रमोशन उनका करेगी। तो इसलिए हमें लगता है कि केंद्र सरकार को इस पे संज्ञान लेके पूरे देश से इसको प्रतिबंध लगने चाहिए। नीतीश सरकार तो निश्चित रूप से ऊपर, जब केंद्र से हो जाएगा तो पूरे क्या नीतीश सरकार और क्या असम पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर का विषय है। योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू कर दिया है, लेकिन विषय सिर्फ यहीं से नहीं होना चाहिए, केंद्रीय स्तर पे इसको तत्काल इसको करना, प्रतिबंधित करना चाहिए।
और जो लोग इसमें दोषी हैं अब तक उनका पर्दाफाश भी किया जाना की आवश्यकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के साथ, हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यकों के साथ एक इतनी बड़ी धोखा है और इतना बड़ा छलावा जिन लोगों ने किया है कि जानबूझ करके हलाल जो है सामानों का बिक्री के लिए सर्टिफिकेट इशू करा करके और समाज में परोसा जा रहा है, जिसे हर सनातनी का और अन्य जो भी गैर इस्लामिक है उनकी धार्मिक भावना जो है आहत हुई है। आप 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, उसमें चर्बी लगाया जाता था, तो आप देखो कि हम तो उससे मंगल पांडे शहीद हुए, उसके लिए आंदोलन कितना हुआ, देश में क्रांति, अंग्रेजों को भगा दिया गया। लेकिन आप देखिए कि इसी देश में हमें जो है हलाल यानी वही चर्बी टाइप के जो है चीजें खिलाई जा रही है और देश को ऐसी सेकुलर चीजों में सुला दिया गया है। और सरकार केंद्र में अब तक की सभी निकम्मी रही, यहाँ तक कि ये भी सरकार जो है उदासीन रही है। तो मेरा मानना है और मेरी मांग है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कि तत्काल इसको संज्ञान में ले। राजनीति करने का विषय नहीं है, तत्काल कार्रवाई करने का विषय है, तत्काल इस पे प्रतिबंध लगाए, तत्काल इसको जो लोग इसके दोषी है उसको सजा का प्राविधान करें। बिल्कुल बिल्कुल। रेहान अली, कलमा पढ़ा हुआ, आयत पढ़ा हुआ प्रोडक्ट हमारे घर में क्यों पहुंचे भाई? हमें उसका क्या करना है? हमें आपके इस्लामी रीति रिवाज से हमारा क्या मतलब है? रेहान अली, कलमा पढ़ा हुआ, आयत पढ़ा हुआ प्रोडक्ट हमारे घर में क्यों पहुंचे भाई? हमें उसका क्या करना है? हमें आपके इस्लामी रीति रिवाज से हमारा क्या मतलब? रेहान अली, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? सुन पा रहे हैं क्या आप? आपकी आवाज पहुंच रही है, आपकी नहीं आ रही मेरे। हाँ, बोलिए, अब आप बोलिए और इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। हाँ, बोलिए आप। जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं लगी आपको? हाँ, बोलिए। मेरा सवाल सुना आपने? जी, बताइए सबसे बताइए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कलमा पढ़ा हुआ, आयत पढ़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट हिंदुओं के घरों में क्यों पहुंचना चाहिए? हमें उसकी क्या जरूरत है? हमारे धर्म को क्यों भ्रष्ट किया जा रहा है? क्या यूपी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है? आप इससे सहमत हैं? और गिरिराज सिंह ने जो मांग की है उस पर आपका क्या कहना है? पहले बात सुनाइए। आपको पूरा पक्का यकीन है कि जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उस पर कलमा पढ़ा जाता है और उससे आयतें पढ़ी जाती हैं? अरे भैया, क्यों? इस्लाम के आप जानकार हैं, आपको पता होगा, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। मैंने जो पढ़ा मैं तो वही बता रहा हूँ। आपने किसी फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्ट तैयार होते हैं, आपने हलाल कैसे होता है भाई? आप हलाल करते हो ना जानवर को, कैसे हलाल होता है? सुनिए, हलाल और हराम में अभी आपको कोई तमीज नहीं है, जैसे आप नहीं, मुझे सीखने की जरूरत भी नहीं है, मुझे बस मैं बस आपको जवाब दे सकूं इतना मुझे पता होना चाहिए। मुझे चाहिए भी नहीं हलाल, हलाला और हराम में अंतर मुझे पता, मुझे करना भी नहीं पता। मुझे हाँ इतना पता है कि अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं या सही। जी सुनिए, पहले बात सुनिए। आपने जो उसको हिंदू मुसलमान का जो नजरिया दिया है, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। आप ये बताइए, देश में तानाशाही लग गई या फिर देश संविधान से चल रहा है? तो संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में तो एक रूपता की बात की गई है ना, समानता की बात की गई है। यहाँ पे समानता कहाँ है? यहाँ तो आप हिंदुओं के ऊपर थोप रहे हैं अपने प्रोडक्ट, हिंदुओं के ऊपर थोपे जा रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट। पहले सुनिए, आप बीच में बोलते हैं तो आप सुनने ही नहीं देते हैं किसी। बोलिए, अब आपकी बारी। हाँ बोलिए। आपकी सुनूंगा मैं, अपनी कुछ बोलूंगा नहीं, तो मैं आपको सुनने थोड़ी आया हूँ। हाँ बोलिए, समय खराब हो रहा है, बोलिए। नहीं, आपको थोड़ी सुन लिया, इसलिए बीच में ना बोला करें। मैं आपको बहुत देर, वो मुझे पता है सर, मेरा क्या काम है। आप बोलिए पहले, अब आपकी बारी, बोलिए। हाँ ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? मैं जितने ये बैठे हैं मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, किसी के खान पीन से आप इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। आप किसी को या तो ये बता दीजिए कि देश में तानाशाही, तो ये भी मेरा व्यक्तिगत मामला है। मेरा व्यक्तिगत मामला ये है कि मैं हलाल सर्टिफिकेशन जिसको मिला हुआ है प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने घर में नहीं लाऊंगा। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा भी मौलिक अधिकार है। तो आप तो थोप रहे हैं ना, क्या हो रहा है इस देश के अंदर? आप बताइए ना। अच्छा, कोई सरकारी एजेंसी है क्या, कोई सरकारी संस्था है क्या जो ऐसा सर्टिफिकेशन देती है? नहीं है ना। कौन है फिर वो लोग? कौन है? अरे भाई, जमीयत ट्रस्ट की मान लें क्या हम? आप बोलिए। नहीं, मैं तो अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अब आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है तो आप बोलिए। मेरे पास जवाब आप बोले ही नहीं दे रहे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं बीच में भाई? बोलिए। आप गलत बात बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, बोलिए। काउंटर करने का मेरा अधिकार है। क्या गलत बात बोली? हाँ, क्या गलत बात बोली है मैंने? बताइए। अरे जो मुझे जवाब देना था मैंने दे दिया सर आपको। बोलिए अब आप सुनिए सर, आप हलाल प्रोडक्ट को कलमे से और किसी आयत से जोड़ के देखें,
हलाल और हराम की जब आपको सही तमीज ही नहीं है, फर्क ही नहीं है, तो आप उसको तो मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो उससे धर्म के एंगल से देख रहे हैं कि किसी कोई आयत पड़ी हुई होती है, कलमे पड़े हुए थे। देखिए आप भाई, भाजपा की हम 9 साल से मंशा देख रहे हैं, भाजपा की क्या मंशा रही है और किस मंशा पे काम करते हुआ रहे। आप तो कुछ दिन बाद ये भी कह देंगे कि भाई मतलब शादी जो है, शादी भी हलाल होती है, शादी ब्याह हलाल होते, ये भी जरूरत नहीं है, मतलब शादी ब्याह की जरूरत ही नहीं है। तो आप हराम की तरफ, हम हराम की तरफ लोगों का ध्यान लेकर जाना चाह रहे हैं या हलाल की तरफ को लेकर जाना चाह रहे हैं? आप मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, आपको हराम और हलाल में तमीज ही नहीं है, तो आपको तो कलमे और आयत से जोड़ के देख रहे हैं उसको। देखिए आर्टिकल 21 हमारा खान पीन, हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, हमें क्या पहनना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, ये हमें आर्टिकल 21 हमें पूरा हमें अधिकार देता है इस चीज का। तो आप कोई भी सरकार हमारे ऊपर ये नहीं ला सकती कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये कोई सरकार हमारे ऊपर नहीं छोड़ सकती ना। अच्छा, तो हाँ, यही मैं चीज कहना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद सरकार ये मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका निजी कानून चलता रहे, आपकी जो प्राइवेट फैक्ट्री है वो चलती रहे, निजी कानून आपका चलता रहे और सरकार कुछ ना करे, सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रहे, आप ये कह रहे हैं? अरे किसी भी प्रोडक्ट को पास करने के लिए संस्था है इस देश के अंदर, FSSAI, पता है ना, वो संस्था है, उसका काम यही है। ये जो नहीं, कोई मस्जिद, किसी मस्जिद को अधिकार नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को वो पास करेगी, उसको कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मुस्लिम ट्रस्ट को ये अधिकार नहीं है, और अब तक ऐसे अधिकार ले रखे हैं उन्होंने, तो अब वो नहीं चलने वाले, अब वो नहीं चलेंगे। महाराज जी जवाब दीजिए, महाराज जी जवाब दीजिए, महाराज जी जवाब दीजिए। सवाल इस बात का नहीं, जो रेहान अली खान बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ खाने का अधिकार इनको है, भाई अब वो अधिकार कहाँ छीना जा रहा है? बात तो ये हो रही कि आप कम होकर के भी बहुसंख्यक को आप जबरदस्ती आप खिलाए जा रहे हो। आप इस्लामीकरण क्यों थोप रहे हो भाई? आप उसको हलाल करने का अधिकार कौन है? आपने तो पाप किया है, आप तो पाप कर रहे हो। आप इस तरह की सर्टिफिकेट और इशू करके और इस तरह की हलाल चीजें करके आप तो पाप कर रहे हो, हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हो और अन्य गैर इस्लामिक लोगों के साथ धोखा दे रहे हो। आप तो कहीं ना कहीं गजवा हिंद बना रहे हो, आप तो इस्लामिक बनाने के चक्कर में हो। अरे ये जिहाद जो कर रहे हो भाई, उसकी कम से कम निंदा तो करो कि गलत हो रहा है। जैसे हम कुछ चीजें छिपा करके आपको खिलाए, धोखे से खिलाए, वही बात हो। आप धोखा दे रहे हो पूरे देशवासियों को। देखिए मैं एक बात रखूं, धोखेबाजी से नहीं, इस तरह से धोखेबाजी करना कौन से संविधान में लिखा है भाई? किस संविधान में लिखा है? कौन का? अरे सुनिए भाई, आप किसी को हलाल करके या किसी को जबरदस्ती खिलाओ, कौन से आर्टिकल है बताओ? मैं भी बताऊं, संविधान रखा हुआ मैं भी देखूं आपसे। आप खान साहब इधर उधर की बातें ना करो। क्या निंदनीय है या पाप है कि आप छुपा करके हलाल करके जबरदस्ती जो है हिंदुओं को इतने दिन, तो कहां तक माफी मांगना चाहिए? तो आप जो है उसको जो है गोड़ मरोड़ अमित जी पे पीछे पड़ रहे हो। या दुर्भाग्यपूर्ण है, या निंदनीय है और अपराधी कृत्य है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। जिन लोगों ने बोल सकता हूँ मैं, आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, इसलिए सुनिए, सुनने की भी हिम्मत रखिएगा। जिन लोगों ने अधिकार दिया ये सब जो है दोषी है, सभी को सजा होने का किए जाने की आवश्यकता है। हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार को तत्काल इसके लिए कठोर कानून बना करके और जो भी इसमें दोषी है उनको सामने लाए और सजा देने का काम करे। हिंदुओं के साथ धोखा है, इस देश का बंटवारा हो गया, एक पाकिस्तान चले गए, अपने वो करके नाम इस्लामिक देश बना दिया, फिर भी यहाँ पे गजवाही, फिर भी इसका इस्लामीकरण इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं कि देश सेकुलर है, और सेकुलर का मतलब यही है कि आप अपना जो है अनाजों तो चावल दाल सबके इस्लामीकरण करोगे, आप उसका हलाल करोगे। मीट का तो सुना होगा, देशवासियों को तो बहुतों को पता ही नहीं है कि अनाज का भी हलाल करके बेचते हैं, यानी कि उस पे कलमा पढ़ के खिलवा रहे हैं। अरे क्या मतलब बनता है भाई? हम तो चावल को लेके छत पे चढ़ाते हैं, वहां पे जो सामग्री है पूजा पाठ में भी लगता है, लोग खाते हैं। अब क्यों हिंदू उसका प्रयोग करे? क्यों गैर इस्लामिक लोग क्रिश्चियनी क्यों प्रयोग करे? चाहे और कोई सिख क्यों करे? तो ये हिंदू आप ऐसे डिबेट नहीं होगी। अभी लोकसभा का चुनाव आया तो आप हलाल की बात करने लगे। हिंदू बेवकूफ है। देश को गुमराह न करिए। सेकुलर के नाम
धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान ठीक है। के आड़ में ठीक है महाराज जी, अब सुन लेते हैं, महाराज जी वो जवाब देना चाह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। हाँ अब बोलिए, रेहान अली बोलिए आप जल्दी से। देखिए, पहली बात तो मैं इनकी महाराज जी की ये बात का जवाब दे दूं कि महाराज जी ने कहा कि इसको जो है गजवाए हिंद बनाने की हम सोच रहे हैं। तो महाराज जी, देश को आजाद हुए काफी साल हो गए, ये मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे। 9 सालों में 9 साल हुए भाजपा को सत्ता में आए हुए, तो 9 साल में गजवा हिंद भी हो गया, इस्लामिक भी हो गया, यानी प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, इसलिए लगा है राष्ट्रपति हिंदू, ये सरकारी रिपोर्ट है कि देश को कैसे हिंद बनाया जा रहा था। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सरकारी रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है कि PFI गजवा हिंद बनाना चाहती थी, इसके लिए प्रशिक्षण दिया, इसके लिए कई जगह कानपुर से लेके कई जगह कोई हवा में नहीं बोला जा रहा है। खान साहब, ये जो है मैंने क्या कहा कि हराम और हलाल में आपको तमीज नहीं है, इसलिए आप फालतू बकवास मत करिए। सरकार ने प्रतिबंध लगाया क्योंकि देश में गजवा हिंद बनाने का उनका वो था, तो गजवा हिंद कैसे बनेगा? कई शिक्षा हर जगह अनाज लेकर के मतलब सामग्री का तो चारों तरफ से घेरने का जो ये तरीका अपनाया गया है। हराम और हलाल में तमीज कीजिए, फिर बाद में आइए डिबेट करने। आपको हराम और हलाल में तमीज ही नहीं है। आप जो भी चीज लेते हैं इस्लाम को कलमे से आयत से जोड़ के ले लेते हैं। जब आपको जब तमीज हो जाए हराम और हलाल की, तब आए आप डिबेट में मुझसे करने। ये नहीं है कि 9 साल से भाजपा सत्ता में आई तो इस्लामिक मुल्क हो जाएगा, गजवा हिंद हो जाएगा। अभी तो 75-73 सालों में तो गजवा हिंद हुआ ही। अब जो है 9 साल से सत्ता, भाई प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू और गृह मंत्रालय हिंदू और वहाँ जो है इस्लामिक मुल्क हो जाएगा। अरे शर्म आनी चाहिए आपसे, ऐसा बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति आपकी घड़ा फट जाता है तो फूटता है, तो वही फूट रहा है, अब पता चल रहा है। हाँ सही बात है। और कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा। हाँ ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आप दोनों के पास। हाँ अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अनिल जी आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे अभी। अरे हम महाराज जी को कह रहे हैं। हाँ बोलिए। महाराज जी 9 साल से ये हलाला कहाँ था महाराज जी का। अब लोकसभा चुनाव आएगा कुछ दिन के बाद तो इनको हलाला सर्टिफिकेट और जोगी जी चिट्ठी निकाल दिए, वो याद आने लगा। क्या बात है भाई, हिंदू बेवकूफ है क्या? हिंदू को समझ नहीं है? 80% ईच हिंदू का ठेकेदार है क्या महाराज जी? आप भाई साहब जो बोल रहे थे भाजपा वाले, उनको ये कहिए जो कि कुछ अपना अगर हिंदू है तो हिंदू वाली बात करें, भाजपा वाली बात नहीं करें। समझ गए? हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं बोल रहे हैं। उस शब्द को जो प्रयोग किया जा रहा है, उस शब्द की जो समाज में उपयोगिता हो रही है, मैं उसी पर बोल रहा हूँ। मैं किसी पार्टी और किसी नेता के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ये तो आप ये मानेंगे कि दाल चावल चीनी दवाइयाँ या ऐसे प्रोडक्ट जिस पर हलाल की कोई जरूरत ही नहीं है उसके सर्टिफिकेशन की, तो ऐसे प्रोडक्ट पर अगर ये लग रहा है तो उस पर बैन होना चाहिए। जन्म लिए हैं हाँ। तब से उस चीज का जरूरत नहीं पड़ा, तो ये 9 साल की बीजेपी सरकार अब अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस सर्टिफिकेट लागू करेगी। ऐसा लोग बेवकूफ है क्या जो उस चीज को मान लेगा? समाज में सब वर्ग रहता है ना, सबको साथ लेके चलना है ना। अब ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब जवाब ले लीजिए, महाराज जी कुछ कहना चाह। ठीक है, रेहान भाई के बोलना चाह रहा हूँ, हम घर जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आऊंगा। हाँ महाराज जी जवाब देना चाह रहे हैं। महाराज जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए आदरणीय अनिल झा जी, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात आप बताइए, क्या सेकुलर या क्या संविधान इस चीज को अलाउ करता है कि आप किसी समाज को गुमराह करिए? यानी कि आप हलाल, यानी कि आप कलमा पढ़ के चावल पे दाल पे उस पे थूक करके हिंदुओं को खिलाइए। क्या ये आपका संविधान अलाउ देता है? क्या आप ये करने देंगे क्या? हद हो गई। सेकुलर का मतलब ये नहीं ना होता भाई। हम तो ये चाहते हैं, हम तो अपनी अधिकार की मांग कर रहे हैं कि भाई हम भी नहीं करें किसी के साथ, वो भी हमारे साथ क्यों इतने दिन से कर रहा था, ये हम कह रहे हैं। और हम तो राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं। जी महाराज जी, मेरा कहना है
कि सब बात जो है लोकसभा चुनाव होने से पहले क्यों हो रही है? 9 साल से हम लोग क्यों नहीं किए ये काम? हम लोग 9 साल से ये काम क्यों नहीं किए? देखिए, चुनाव तो सालों भर चलता रहता है, अब उसके लिए हम लोग क्या करें? लेकिन हमें ये देखना है हम सही कि आप सही, ये नहीं देखना। हमें देखना है क्या सही, और जो सही है, जो संवैधानिक होगा वही बात बोलेंगे ना। डिबेट भी सालों भर चलता रहता है, चुनाव भी सालों भर। सुमित जी इस बात का जवाब दीजिए, जो अनिल जी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव है अगले साल और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये ऐसे दाव चल रहे हैं। सुमित जी देखिए, अमित जी 2 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये महाराज जी आऊंगा मैं आपके पास, मैं लौटूंगा। महाराज जी सुन लीजिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस देश पर लगातार जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, और उनसे जुड़े हुए आज भी जो लोग, कुछ लोग भारत में जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को भारत से जोड़ करके नहीं देखते, वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को दूसरे देशों से जोड़ करके देखते हैं। और उसी प्रकार के जो लोग हैं वो भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि यहाँ जो इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर आपने जिन्हें बैठाया है और ये जो एएसपी के जो नेता हैं, सबसे पहले तो इन्हें समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये जो आक्षेप लगा रहे हैं, आर्टिकल 21 की जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल 21 को समझने की आवश्यकता है। इनका मानना सिर्फ ये है कि इनके निजी हितों में कोई हस्तक्षेप न करे, परंतु जो 80% से ज्यादा जो आबादी है उसके निजी क्षेत्र में, उसके कंफर्ट जोन में जब ये लोग जा करके हस्तक्षेप करते हैं तो उसे ये हस्तक्षेप नहीं मानते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात के लिए वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है कि इस प्रकार की चीजें देश में किसी भी कोने में नहीं हो पाए। आपको मैं बताऊंगा कि देश के किसी भी कोने में अगर सनातन संस्कृति के ऊपर, सनातन मान्यताओं को मानने वाले लोगों के ऊपर, देश की जो विविधताओं में बसा हुआ जो भारतवर्ष है उसके ऊपर अगर कोई आघात करने की कोशिश करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से उसके खिलाफ खड़ा रहा। हाँ, रेहान अली बोलिए आप। हाँ, जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है। और रही बात अनिल झा जी, जल्दी से इन्होंने अभी बताया, अनिल झा जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के विषय में इन्होंने बताया। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव जिस प्रकार से इन लोगों ने ये जो जिस तरीके से जो सांप और छुछुंदर का जो बेमेल गठबंधन होता है ना, उस प्रकार का जो गठबंधन इन लोगों ने किया हुआ है, और जिस प्रकार से बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन, ठीक है सर, समय नहीं बचा, जल्दी से रेहान। हाँ, रेहान अली जल्दी से बोलिए आप। रेहान अली 10 सेकंड, ठीक है सुमित जी, समय नहीं बचा, प्लीज माफी के साथ। हाँ, रेहान अली जल्दी से सुनिए, देखिए टाइम दीजिए, और जो है बीच में जहाँ तक कोई नहीं बोले, ठीक है। मैं बस ये विनती करूंगा। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता और स्वामी जी से एक बात कहूंगा। स्वामी जी, आपको पता है, और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए, मेरा उनसे ये सवाल है कि आपको पता है कि रोजाना प्रदेश में कितनी शराब बिकती है? 1-2 करोड़ की नहीं, 3 अरब की, 3 अरब की शराब बेची जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ स्वामी जी, पीने वालों में कोई गिनती नहीं है, उसमें कोई मजहब के या किसी को, मेरे मुसलमान मजहब के भी आते हैं पीने वाले, लेकिन वो तो हराम है मेरे हिसाब से, आपके उसमें तो हराम है। सुनिए बात सुनिए, क्या शराब पे, बीड़ी पे, सिगरेट पे, गुटखे पे प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताइए आप। जल्दी से महाराज जी, फटाफट महाराज जी, 10 सेकंड जल्दी से। सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी। अब सुन लीजिए ना, अब सवाल करा तो सुन लीजिए सरकार की कमाई होती है, मगर दूसरे के घर में जो आगे। अब रेहान अली सुनिए ना, उनको समय नहीं बचा मेरे पास, वाइंड अप करना है मुझे, प्लीज सुनिए। हाँ महाराज जी जल्दी से बोलिए आप, महाराज जी बोलिए। देखिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, हर प्रकार के हमने तो अब चाहते हैं कि ये मांग कर लेना सरकार का बिल्कुल सही बात है। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, आपका रेहान अली, आपका अनिल जी, आपका और सुमित जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि ये जो मामला है, ये प्रतिबंधित का जो मामला है या प्रतिबंध करने का जो मामला है, ये सिर्फ बिहार और यूपी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये देशव्यापी होना चाहिए। और देशव्यापी क्यों होना चाहिए ये भी हमने आपको बताया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बाजार के इस्लामीकरण को अगर आपको रोकना है तो ये देश भर में आपको इसी तरीके से प्रतिबंधित करना ही पड़ेगा। इसको सिर्फ आप बिहार और यूपी तक सीमित नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।
नमस्कार।